हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसे कि एमपी सेट का जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न एमपी सेट हिंदी दिसंबर 2024 आदिकाल से संबंधित यूनिट 2 आदिकाल से संबंधित यूनिट 2 में से हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे हम पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और अगर आप एमपी सेट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हम डालते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न छांट कर लाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर चार ऑप्शन दे रखे मैं इसमें, शिव सिंह सेगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासादा तासी और मिश्र बंधु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपका उत्तर क्या है और कौन सा उत्तर सही है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब हमारे पास समय केवल बचा है प्रैक्टिस करने का या मॉक टेस्ट का। केवल यही समय बचा है जो हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊँगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रासादा तासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत और सरपा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, धनपाल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? ठीक है, काल के क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया है, सर्वप्रथम कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेगर और ग्रासादा तासी। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम उन्होंने किया है, सबसे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू और पुष्पदंत। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ठीक है, जो रचना अजमेर के शासक जो थे उनसे संबंधित रचना लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, नरपति नाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ठीक है, जो राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखा गया वह कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पौम चरियु, महापुराण, संदेश रासक, रिठट्टनेमी चरियु। ठीक है, तो इस आप भी लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर, इसमें चार रचनाएं दे रखी हैं, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर और राहुल बेली। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर
सॉरी राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए 900 ईस्वी, बी 922 ईस्वी, सी दे रखा है 923 ईस्वी और 933 ईस्वी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी 933 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपके लिए थोड़ी सी इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है और लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता सर। और अगर आपको और भी वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम बिना देरी के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ठीक है, किस शब्द से मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रखे हैं, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति और स्वयंभू। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो और राम सिंह। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, डिंगल, पिंगल, संध्या भाषा और अवहट्ट भाषा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, डिंगल भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे तेन, डार्विन, मार्क्स और हीगल। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, हीगल का। ठीक है, किसका कथन है? तो हीगल का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? तो इसमें दे रखा ऑप्शन, हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य और रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विधेयवादी पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, बुद्धिरास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और चंदन वाला रास। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंदन वाला रास। ठीक है, देखिए पंक्ति, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कामिनी करय सनाने हेरत ही हृदय हनय पंच वाने। यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, किस कवि की है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे, अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव और आसकू। तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विद्यापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अमीर खुसरो का जन्म काल इनमें से क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1255 ईस्वी से 1300
1924 ईस्वी तक। तो उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शैव, वैष्णव, सूफी और शाक्त, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, शैव। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह और राजा भानु प्रताप सिंह, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजा शिव सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? धनपाल कवि की रचना कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे ढोला मारूरा दोहा, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा और महापुराण, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप बताइएगा कमेंट करके कौन सा उत्तर सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, भविष्यत कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुशल लाभ कौन थे? कुशल लाभ कौन थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वीर गाथा काल के कवि थे, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता थे, एक जैन कवि थे या फिर राम कथा के कवि थे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 A B C D। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि वो कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? ठीक है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कबीर, नानक, सुंदरदास और विद्यापति, ठीक है। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, कबीर दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुमार रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पुणे संग्रहालय, मथुरा, जयपुर या ग्वालियर, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ए, पुणे संग्रहालय में कुमार सिंह रासों की प्रामाणिक प्रति संग्रहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो, ठीक है। तो यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, परमाल रासो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 100, 120, 125 और 140, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 125, उत्तर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पुस्तक जलहण हथ ते चली गजजन नृप काज पंक्ति किसकी मानी जाती है? किस कवि की या किसकी मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें नरपति, नाल, चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपति विजय, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, चंद्रवरदाई, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जलहण कौन था? चंद्रवरदाई का पुत्र, पृथ्वीराज रासो का मित्र, चंद्रवरदाई का भाई या पृथ्वीराज का सेनापति, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके। देखिए, प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन चुन के लाया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रवरदाई का पुत्र। जलहण कौन था? तो चंद्रवरदाई का पुत्र था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपके लिए भी मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है सर। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक
रचना मानता है, अर्धप्रमाणिक रचना मानता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कवि राजा श्यामलाल दास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है? किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, आल्हा खंड का उन्होंने प्रकाशन कराया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 29 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुमाल रासों में लगभग कितने छंद हैं? कुमाल रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1000, 2000, 4000 या 5000। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके कितने छंद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 5000 छंद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश और प्राकृत। किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अपभ्रंश की रचना है विजयपाल रासो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कण्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? ठीक है, कवि हैं कण्हप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रखे इसमें 16, 35, 70 और 74। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 74, डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए, तर्क से संबंधित, स्थापना से संबंधित या इस पंक्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेकर रहा हूँ। एक निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है। ठीक है, तर्क दे रखा है इस संबंध में कि रीतिकालीन कविता में पाई जाने वाली श्रृंगारिकता एवं अश्लीलता तत्कालीन दरबारी वातावरण की देन है। इसके लिए तत्कालीन कवि उतने दोषी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत है, या फिर ऑप्शन सी दे रखा है ए और आर दोनों आंशिक सही है, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है ए सही है या आर गलत है। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही है, ए, बी या सी। ठीक है, डी। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, एक और प्रश्न है तर्क से संबंधित और स्थापना से। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिनिधि होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। ठीक है, तर्क दे रखा है इस संबंध में कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलने पर भी साहित्य का स्वरूप प्रायः नहीं बदलता। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए सही है, आर गलत है, बी दे रखा है ए सही, आर आंशिक सही, या फिर ए और आर दोनों सही, या फिर ए गलत है, या फिर आर सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ए सही है और आर आंशिक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं तर्क संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा जाने के कारण वर्तमान संदर्भों में अधूरा प्रतीत होता है, फिर भी वह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। ठीक है,
तर्क दे रखा है इस संबंध में कि नए शोधों से प्राप्त निष्कर्षों का उसमें समावेश नहीं हो सका, तथापि साहित्य के इतिहास दर्शन की आधारभूमि उसने अवश्य तैयार कर दी है, अवश्य तैयार कर दी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका ए सही है, आर गलत है। दूसरा दे रखा है ए गलत, आर सही। तीसरा दे रखा है ए और आर दोनों सही है, या चौथा दे रखा है ए आंशिक सही, आर पूरा सही। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तर्क संबंध, भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उत्पन्न हुआ, यद्यपि इसका एकमात्र कारण यही नहीं है। तर्क दे रखा है कि देश में मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी, वे हिंदुओं के समक्ष ही देव मूर्तियों को तोड़ते थे और उनके पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे। भक्ति आंदोलन इसीलिए उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए सही, आर आंशिक रूप से सही। दूसरा दे रखा है ए सही है, आर पूर्णतः सही। ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए सही, आर आंशिक सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में हमें जमाना है, तो मैं आपको सीधा इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे ऑप्शन पर बात करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें जमाना है। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। निम्न रचनाओं को आरोही काल क्रम के में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, पौमचर्यू, महापुराण, ढोला मारूरा दुहा और संदेश रासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन में आपको सीधे आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति और कबीर। ठीक है, देखिए कोई कवि के जन्म से संबंधित, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न भी अवश्य पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग अवश्य करके पढ़ के जाइएगा। एक प्रकाशन से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और मैंने प्रकाशन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल रखे हैं मैंने, बहुत सारे और कवियों की शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाले हुए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर उनका जन्म और उनकी रचनाएं या उनके प्रकाशन वर्ष की रचनाएं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए निम्न सिद्धों को आरोही कालक्रम अनुसार, सिद्ध कवि जो थे उनको आरोही कालक्रम अनुसार जमाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सरहपा, सबरपा, कणहपा और डोम्बिपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न लिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें मिलाना है हमें। मिश्र बंधु विनोद का ग्रंथ है मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, और अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित रचनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, परमाल रासो, कुमान रासो, संदेश रासक और कीर्ति पताका। ठीक है, तो पहला हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनीक की। ठीक है, कुमान रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय की। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। ठीक है, और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न भी जोड़ी मिलाओ या फिर रचनाओं से या फिर संबंधित कवि की रचनाओं से या फिर प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है,
और इन्हीं में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं बहुत ही गहराई से और छांट कर यह प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए यह भी है, सूची मिलान कीजिए। वीर गाथा काल, आदिकाल, चारण काल और सिद्धकाल, मतलब किस किसने कौन कौन से नाम दिए हैं। तो ठीक है, तो पहला हो जाएगा वीर गाथा काल किसने नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आदिकाल किसने नाम दिया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल शंकरदयायन ने। ठीक है, ठीक है, हाँ सॉरी, पत्रिकाओं से संबंधित मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें केवल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होगी। ठीक है, और वो वीडियो में आपको, तो इसका उत्तर आपको मैं सीधा बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, सरस्वती, इंदु और माधुरी हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, पत्रिका है संपादक का नाम और पत्रिका का नाम। ठीक है, कौन सी कवि ने कौन सी पत्रिका संपादित की है, तो पहला आ जाएगा आपका सारिका। सारिका किसने की है, तो कमलेश्वर ने। ठीक है, दूसरी पत्रिका आ जाएगी धर्मयुग। धर्मयुग की किसने किसने संपादक कौन है, तो धर्मवीर भारती। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है, तो डॉक्टर मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, सचेतन सचेतना के संपादक कौन है, तो डॉक्टर महीप सिंह। ठीक है, इस प्रकार जोड़ी मिलाने का ऑप्शन भी आ सकता है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अवश्य करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काव्य रासो ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रासो काव्य ग्रंथ दे रखे हैं और उनकी रचयिता दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद बरदाई की। परमाल रासो किसकी रचना है, तो नरपति नाल की। ठीक है, बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो दलपति विजय। और खुमान रासो किसकी रचना है, तो सॉरी ये गलत हो गया, बीसल देव रासो जो रचना है वह है दलपति विजय की। ठीक है, और खुमान रासो जो रचना है वह है जगनीक की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन मैंने उत्तर में आपको उत्तर दे रखा है, रेड रेड जो भी है वह इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा ए, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, अम्मीर रासो और विजयपाल रासो। देखिए ऐसा क्रम कुछ भी आ जाता है तो आप लोग इनके जन्म के आधार पर आ सकता है, इनकी कविता रचना के आधार पर आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी आए तो आप लोग उनके जन्म के आधार पर इनका पहचान कर कवि का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, उसके आधार पर आप इसका उत्तर लिखिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सा काल, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद युग और प्रयोगवाद युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, स्थापना दे रखी। एक इतिहास लेखक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्विवाद रूप से सर्वोपरि है, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता है और ऐसे स्थलों पर वे तटस्थ नहीं रह पाए। ठीक है, तर्क दे रखा है कि शुक्ल जी तुलसी के समर्थक और कबीर के विरोधी लगते हैं। तुलसी के प्रति उनका विशिष्ट मोह कबीर के प्रति अन्य अन्याय करवा गया है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए सही या आर गलत। ए और आर दोनों सही है, ए गलत, आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साहित्य के इतिहास की व्याख्या द्वियुगीन चेतना के आधार पर, ठीक है, की जानी चाहिए। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। तर्क दे रखा है इस संबंध में कि मिश्र बंधु विनोद के रचनाकारों का विस्तृत जीवन परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के सापेक्ष कवियों की काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। ठीक है,
तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए सही या आर गलत है, ए गलत आर सही, ए सही या आर आंशिक रूप से सही, या डी दे रखा है ए और आर दोनों आंशिक सही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइए कमेंट करके, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए सही आर आंशिक सही। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, इन काव्य धाराओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य काव्य और सिद्ध काव्य, सॉरी रीतिबद्ध काव्य। ठीक है, ठीक है, अब इस ऑप्शन दे रखा है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल कब हुआ था? तो आदिकाल 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल भक्तिकाल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1350 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है 1650 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1850 से लेकर अब तक का समय जो है वह आधुनिक काल में माना जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, समाचार पत्र दे रखा और उनके संपादक दे रखे हैं। तो पहला है माधुरी, माधुरी के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुलारे लाल भार्गव। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ठीक है, प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको सीधे बताता हूँ, पहला हो जाएगा इसका उत्तर कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिका और इंदु। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और कुमार रासो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रस प्रधान न होकर श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है? श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, मीर रासो और बीसलदेव रासो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, बीसलदेव रासो। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसमें आपको सीधा मैं उत्तर बताता हूँ, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है मिश्र बंधुओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्रासा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांसीसी, जर्मनी, अंग्रेजी, हिंदी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, फ्रांसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर में हम बात करेंगे। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके हैं रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसके रचनाकार है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन
नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के प्रति का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? ठीक है, किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है? तो इसका ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तेन, हीगल, विको और वोल्टेयर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, हीगल। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वोल्टेयर, हेरोडोटस, विको और कॉन्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वोल्टेयर। ये वोल्टेयर हो गया, वोल्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक और 950 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पंडित सहल संत बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जाणई, अमणा गमन न ते विखंडीय, तो भी जिन जई भणई औ पंडीय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे इसमें सरापा, लोईपा और कणापा और विरूपा, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यह किसकी पंक्ति है? तो सरापा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जेजम तू बयंसियु, जय भग्या घरु एंतु का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ए बहन, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मेरा मारे जाने लायक भी नहीं था। तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसने मारे जाने से देश का भला ही हुआ। ठीक है, चौथा दे रखा है हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बताइएगा आप लोग। ए ऑप्शन दे रखा है ए या डी, केवल ए या बी और केवल ए और सी या केवल बी और सी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए और डी, केवल ए और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। देवनागरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है इसमें रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुज्जर नरेश से युद्ध के लिए या मोहम्मद गोरी के
मानभंग के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, रेवा तट पर मृगया के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गौरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। यह इस पहेली का सही उत्तर क्या है? देखिए, अमीर खुसरो ने बहुत सारी पहेलियां भी लिख रखी है, तो उन पहेलियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से यह एक पहेली है, तो मैं उसका लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अरहर, उड़द, मूंग या मसूर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, अरहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व, व्यय संधि, पुरुष परीक्षा और अनमेल विवाह। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए या बी या सी, बी और डी और या सी और डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, बी और डी। बी और डी, व्यय संधि है और अनमेल विवाह। उनकी विद्यापति की पदावली में मुख्य विषय जो है व्यय संधि और अनमेल विवाह पर इन्होंने पदावली लिखी है। ठीक है, अगली क्वेश्चन हम लेते हैं। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक है, तो यह कथन किस कवि का है? ठीक है, यह कथन किस कवि का है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गोरखनाथ, कुकुर, कुकुरीपिया, कुकरीपा। ठीक है, हेमचंद्र और स्वयंभू। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, गोरखनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सज्जन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रेन कर भोर कभी ना होए। यह कथन किस कवि का है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल और विद्यापति। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथिम मया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चंद बरदाई, विद्यापति, दलपति विजय और जगनीक। तो यह कथन यह किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, चंद्र बरदाई द्वारा यह रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, अगली एक और महत्वपूर्ण पंक्ति हम देख लेते हैं। 12 बरिस ले कुकुर जीवे और 13 बरस ले सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो यह कथन किस कवि का है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जगनीक, विद्यापति, सोमप्रभु सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जगनीक कवि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अवहट्ट, मैथिली, अपभ्रंश और ब्रजभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, अवहट्ट भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अवहट्ट भाषा में रचना की है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन और मंजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, अब्दुल रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। किस ऋतु में गाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो के कवि हैं दलपति विजय। परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो रचना है जगनीक की। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। आप लोग अवश्य करके थोड़ा ध्यान से याद करके जाइएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव
किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत और जगनीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विद्यापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? संध्या भाषा कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बुद्ध, सिद्ध और रासक परंपरा के कवि, संत कवि और जैन मुनि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बौद्ध सिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली रचना है विजयपाल रासो, कौन सी भाषा में लिखी गई? तो अपभ्रंश। चर्या गीत किस भाषा में लिखी गई? तो संध्या गीत, संध्या भाषा में। ठीक है, विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भी है मैथिली में ही लिखी गई है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें मुनि जीन विजय, राहुल संकृतन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कवि में हुआ है? किस कृति में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, हम्मीर रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? ठीक है, महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग और सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित कौन सी बातें सही हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा दे रखा है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। तीसरा दे रखा है खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। चौथा दे रखा है खुसरो धर्मोपदेश थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग बताइएगा 1 2 3 केवल 1 2 3 या फिर केवल 1 3 4 या फिर केवल 1 2 4 या फिर केवल 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 3। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन तथ्य कौन से हैं? ठीक है, पहला दे रखा है उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, उन्होंने कहा था कि वे हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना तो फारसी में पूछो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे इसमें ए में दे रखा है 1 और 2, फिर दे रखा है 1 और 4, फिर सी में दे रखा है 2 और 3 या 2 और 4। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3। ठीक है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में
एक थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसमें उत्तर जाएगा अरिल, कवित, पद्वतियाँ और सवैयाँ। किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कवित। सी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है तो इसमें कवित ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जिन धर्म सूरी, सुमतिगण, मुनि जिन विजय और चौथा है आसगु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका आसगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्वयंभू सबसे पहले कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी है उन्होंने? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 9। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दब्ब सहाव प्यास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? किसने रूपांतरित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, माइल धवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्मों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? मतलब किस आलोचक कवि का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दे रखे इसमें श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? तो इसका उत्तर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो चुके हैं और वो भी आदिकाल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग अवश्य करके पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और अगला वीडियो हमारा जो अब आने वाला है वह हम अब लाएंगे भक्ति काल से संबंधित